जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट में लेटर क्यू को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला वर्ड है हमारा दोस्तों क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। क्वेंच को बाद में याद करवाता हूँ, सबसे पहले इसके सिनोनिम्स देखो और पिछली वीडियोस जितनी भी मैंने आपको दी हैं उनकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सेटिस्फाई, आप सभी को पता होगा सेटिस्फाई का मतलब होता है शांत करना। अपीज़ का मतलब याद करवा चुका हूँ आपको, एले का मतलब याद करवा चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारे वर्ड बता के रखे हैं, जैसे काम, सूत, SOOTHE सूत। उसके बाद आपको मैंने और वर्ड बताए थे मोलिफाई, MOLLIFY। तो देखो लड़की रो रही थी, उसको सूट लेना था, तो सूट में आपको मैंने याद करवाया था सूट लेना था, तो माँ ने कहा एले पैसे, तो एले पैसे, तो लड़की क्या हो गई थी, वो शांत हो गई थी, है ना। तो देखो यहाँ पे एले और सूट तो मैं याद करवा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो जो शुरू से वीडियोज़ मेरी देख रहा है उसको अब इंपॉर्टेंस पता चलेगी। देखो शांत करने के कितने वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 7 वर्ड यहाँ पे आपको शांत करने के मिल गए हैं। इसी प्रकार आपको ढेर सारे वर्ड याद रहेंगे अगर आप पिछली वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखोगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जैसे शांत करना हो गया, फिर और चीज़ें जैसे मैंने आपको विशाल बताया है, ह्यूज, वास्ट, मेहमत, कोलोसल, जाइगेंटिक, तो बहुत सारे वर्ड याद ये करवा के रखे हैं दोस्तों। अगर आप कंटिन्यूटी में वीडियोस देख रहे हैं तब आपको इंपॉर्टेंस इस सीरीज़ की पता चलेगी। तो देखो सेटिस्फाई आपको याद है, एले आपको याद करवा दिया, सूत आपको याद करवा दिया। अब मैं आपको बताया था मोलेस्ट, ठीक है। अल्फ़ाबेट लेटर M में, सॉरी, मोलेस्ट वर्ड आपको मैंने बताया था। तो मोलेस्ट में आपको मैंने बताया था कि इसका मतलब होता है सताना या फिर परेशान करना, यानी कि अनोय करना, टीज़ करना। तो देखो क्या बताया था कि जो औरतें होती हैं वो क्या होती है, मोल भाव बहुत करती हैं, ठीक है। अब जब वो मोल भाव करेंगी, ठीक है, याद करवाया था कि मोल भाव करेंगी, तो जो दुकानदार होगा वहाँ पे सब्जी बेचने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और बोलेगा कि आप प्लीज़ मूली ले जाइए 20 रुपये किलो, वैसे तो 40 रुपये किलो है लेकिन आप 20 रुपये किलो ले जाओ। तो वो क्या होगा, फिर वो शांत हो जाएगी, औरत शांत हो जाएगी। तो अपीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैंने याद करवाया था। और कैसे बताया था, मोली में आपको मूली वर्ड याद करवाया था कि मोलीफाई में मूली वर्ड पकड़ना है कि औरत पहले मोलेस्ट कर रही थी किसको, जो सब्जी बेचने वाला है। फिर सब्जी बेचने वाले ने बोला कि आप 40 की जगह 20 रुपये की किलो क्या ले जाइए, मूली ले जाइए। तो अब औरत अपीज़ हो गई थी, शांत हो गई थी और उसने कहा था कि आप प्लीज़ शांत हो जाओ। तो अपीज़ को भी याद करवा के रखे है, मोलीफाई को भी याद करवा के रखे। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ड क्वेंच को। तो क्वेंच को कैसे याद करना है, देखो क्वेंच को ऐसे याद करना है कि देखो यहाँ पे से थोड़ा सा रिलेट करना है फ्रेंच। आपको पता है एक फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गई थी, शांत हो गई थी, क्योंकि जो भी क्रांति होती है वो क्या होती है, बाद में शांत हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करना है। क्वेंच को थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट करना है। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वो बाद में जाकर शांत हो गई थी, ठीक है। सेटिस्फाई हो गई थी, अपीज़ हो गई थी, एले हो गई थी, काम हो गई थी, सूत हो गई थी, अब क्या आपको मैंने बताया, मोलीफाई हो गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड आपको मैंने काम के बता के रखे हैं। अब आपको एक एक वर्ड यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो जो पिछली वीडियोज़ को देख रहा है दोस्तों उसको बहुत ज़्यादा अब हेल्प मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेंच क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेट कर लेना। क्वेस्ट, देखो क्वेस्ट का मतलब होता है खोज या फिर तलाश। आपने क्वेश्चन तो सुना हुआ होगा ना, तो क्वेश्चन जो होता है वो क्वेस्ट से ही बनता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में पूरा का पूरा क्वेस्ट वर्ड आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का हमें आंसर देना होता है, यानी कि आंसर की हमें क्या होती है, खोज होती है, तलाश होती है, सर्च होती है, रिसर्च होती है। तो क्वेस्ट भी आपको इजीली याद हो जाएगा। सर्च, रिसर्च कॉमन से वर्ड है, ये भी इजीली याद हो जाएंगे। तीसरा वर्ड देखो क्वीर। क्वीर का मतलब होता है दोस्तों विचित्र या फिर अजीब। स्ट्रेंज पता होगा, ओड पता होगा, वेयर्ड, वेयर्ड बिहेवियर पता होगा, अनयूजुअल जो यूजुअल ना हो वो भी आपको पता होगा। तो देखो क्वीर को थोड़ा सा रिलेट करना है आपने खीर के साथ, है ना, कि जब घर में आप खीर बनाओगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या है कभी कुकिंग नहीं की है, हमें खाना बनाना नहीं आता है, तो हमने पहली बार खीर बनाई है, तो वो क्या होगी, विचित्र होगी, थोड़ा सा अजीब होगी। जब फैमिली मेम्बर उसको चखेंगे तो उनको स्वाद क्या लगेगा, वहाँ पे खीर का विचित्र लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि माँ के हाथों का स्वाद आपको पता है अलग ही होता है। जब माँ बनाती है तो खीर बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन जब हम खीर बनाएंगे तो वो विचित्र होगी, थोड़ा सा उसका जो टेस्ट होगा वो स्ट्रेंज होगा, ओड होगा, वियर्ड होगा, अनयूजुअल होगा। आई होप दोस्तों क्वीर इस तरह से आप याद कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोर्थ वर्ड है यहाँ पे क्विक, तो कॉमन सा वर्ड है। फास्ट, एक्टिव, रैपिड आपको पता ही होगा, इसमें ज़्यादा बताने का कुछ नीड नहीं है। फिफ्थ वर्ड देखो क्वर्क। दोस्तों क्वर्क का मतलब होता है छल, कपट या फिर धोखा। आपको मैंने बता के रखा हुआ है घायल वर्ड का मीनिंग। घायल को मैंने याद करवाया था घायल से। क्या बताया दोस्तों कि जो घायल इंसान होगा वो कभी भी जीत नहीं पाएगा और फिर वो क्या करेगा,
आपका छल कपट और धोखे की मतलब का सहारा लेगा और उससे क्या करना क्या होगा, दूसरे इंसान से जीतना चाहेगा। ठीक है, तो घायल इंसान हमेशा कपटी होता है, छल कपट करता है। और पैक्यूलर को भी मैंने लेटर पी में बहुत अच्छी तरह से याद करवाया है। पैक्यू से थैंक यू, और लायर्स आपको पता है लायर क्या होता है। ठीक है, तो जो पैक्यू यानी कि थैंक यू और जो लायर पर्सन होता है वो अजीब सा होता है कुछ, तो वो छल कपट करते हैं। इस तरह से आपने याद कर लेना है। क्वर्क को ऐसे याद करना है, थोड़ा सा रिलेट करना है, फ़र्क है ना, कि जिसके माइंड में फ़र्क होगा, थोड़ा सा मतलब हिला हुआ होगा वो। ठीक है, साइको टाइप का इंसान होगा, तो वो हमेशा क्या करेगा, छल कपट करेगा, धोखा करेगा, है ना। जो मेहनती इंसान होगा वो आपके साथ कभी गलत काम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा जिसके दिमाग में फ़र्क होगा, जो हिला हुआ होगा, जिसको नैतिक शिक्षा नहीं मिली होगी, वो क्या करेगा, छल कपट करेगा, धोखा करेगा। तो क्वर्क को थोड़ा सा रिलेट कर लेना फ़र्क से, कि जिसके माइंड में फ़र्क होगा वो कपटी होता है। ठीक है, इस तरह से आपको रिलेट करके याद कर लेना। 6th वर्ड है दोस्तों हमारा क्वैश। तो क्वैश का मतलब होता है दबा या कुचल देना या फिर रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, सब प्रेस कर देना। देखो यहाँ पे क्या कर देना, सब कुछ प्रेस कर देना, यानी कि दबा देना, कुचल देना। तो ये सिनोनिम आपको याद हो जाएगा। कैंसिल का आपको पता है रद्द करना होता है। क्वेंच आपको याद अभी करवाया है कि क्वेंच को थोड़ा सा रिलेट करना है फ्रेंच से, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, शांत करना, कुचल देना एक ही बात होती है। ठीक है, जैसे कोई मामला शांत हो गया है या दबा दिया है या कुचल दिया है, तो क्वेंच का यूज़ तब भी किया जा सकता है। ठीक है, देखो क्वैश में थोड़ा सा रिलेट करना है आपने ऐश से। आपको पता है ऐश क्या होती है, धूल होती है। ठीक है, तो दबा देना यानी कि धूल मिट्टी कर देना, कुचल देना, है ना। किसी मामला जो गर्म है, अब उसको क्या कर दिया है, धूल मिट्टी की तरह क्या किया है, दबा दिया है, कुचल दिया है, उसका राख की राख बना दी है। वो आपको क्वैश वर्ड याद कर लेना, तो क्वैश भी आपको याद हो जाएगा। क्वैश यानी कि ऐश, और ऐश आपको पता है कि जब हमारी लकड़ी जल जाती है तो क्या बचती है, हमारी राख बचती है। उसी तरह हमारे कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जिनको दबा दिया जाता है, राख की तरह कुचल दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों क्वैश आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 7th वर्ड है दोस्तों हमारा क्वैक। क्वैक का मतलब होता है नीम हकीम, यानी कि जो क्या होता है, नकली डॉक्टर होता है, फ्रॉड या फिर प्रिटेंडर। ठीक है, प्रिटेंड आपको पता है, प्रिटेंड करना होता है दिखावा करना, यानी कि जो आपका क्या करता है, मतलब झूठ मूठ का सहारा, मतलब आपको प्यार करता है, दिखावा करता है, उसको प्रिटेंडर कहा जाता है। और फ्रॉड तो आपको पता ही होगा। और क्वैक से थोड़ा सा आपने रिलेट करना है, क्या दोस्तों, क्वेक से थोड़ा सा आपको फेक याद कर लेना है, क्वेक। ठीक है, तो उस तरह से आपने फेक याद कर लेना कि जो क्वेक होता है वो हमेशा फेक होता है। ठीक है, क्वेक फेक थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे, क्वेक फेक यानी कि नकली। ठीक है, कोई इंसान क्या होगा, फ्रॉड होना, झूठा होना। ठीक है, नीम हकीम यानी कि नकली डॉक्टर होना, क्वेक फेक। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर होते हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे MBBS लगा के रखा होता है, लेकिन उनको दवाई वगैरह का आता पता नहीं होता है, यानी कि वो क्या होते हैं, फेक होते हैं, क्वेक डॉक्टर होते हैं। ठीक है, क्वेक फेक थोड़ा सा रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट में हमें लेटर क्यू के ज़्यादा वर्ड नहीं मिले, 7 ही वर्ड आपको मैंने करवाए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेंच वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेस्ट भी आपको पता होना चाहिए। जितने भी वर्ड आपको मैंने करवाए हैं डायरेक्टली क्रैम नहीं करवाए हैं, कुछ ना कुछ रिलेट करके याद करवा दी हैं, मैंने भी ऐसे याद किए। अगर आपको कोई और तरीके इनके याद करने के मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और दोस्तों पीछे से सीरीज़ को कंटिन्यूटी में देखना, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलने वाली है। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।